हेलो एवरीवन, क्या आप सर्वाइकल से परेशान हैं? काफ़ी टाइम से परेशान हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं टेक केयर एट होम द गेट द इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम सर्वाइकल एंड शोल्डर पेन। हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर शाह आलम। आई एम एज अ योग फिजिकल थेरेपिस्ट। हम बात करते हैं हाउ टू इंक्रीज द सर्वाइकल प्रॉब्लम। तो ये सर्वाइकल प्रॉब्लम आखिर हो कैसे जाती है, कैसे इंक्रीज़ हो जाती है? तो इसके कुछ रीज़न होते हैं जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में करते हैं और हम इस चीज़ पर फोकस नहीं करते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है किस तरह से हमें ख़ुद को फिट रखना है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हमें हो सकती है। तो इसी चीज़ में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला रीज़न आता है द पिलो इज़ टू हाई। द पिलो इज़ टू हाई मीन्स जब हम लोग सोते हैं तो अक्सर हम पिलो बहुत हाई रखते हैं। कुछ लोगों को देखा जाता है बिना पिलो के उनको नींद भी नहीं आती है और काफ़ी हाई पिलो रखते हैं या फिर राउंड वाला पिलो रखते हैं। तो अक्सर ये चीज़ें हमें सर्वाइकल पॉइंट में इंक्रीज़ कर देते हैं और हमें प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, हमें हमेशा करेक्ट पोज ऑफ पिलो रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको शो कर रहा हूँ कि करेक्ट पोज में हमें पिलो किस तरह से रखना है। हमें अपनी बॉडी को पैरेलल रखना है। जब भी अगर हम कोई सॉफ्ट मैट्रेस पर लेटे हैं तब भी हम पिलो नहीं यूज़ करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमारा हेड जो है पैरेलल रहेगा। या फिर ज़्यादा सॉफ्ट पर अगर है तो अगर पिलो लेंगे तो हम सॉफ्ट वाला यूज़ करेंगे ताकि मैक्सिमम उसकी हाइट 2 इंचज़ होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है। उसके बाद सेकंड रीज़न होता है इनकरेक्ट हैंड अंडर द हेड। अक्सर लोगों के अंदर ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोग सोते टाइम अपने हाथ को हैंड के नीचे दबा कर रखते हैं या दोनों हाथों को हेड के नीचे दबा कर रखते हैं और अक्सर सो जाते हैं। काफ़ी टाइम बाद जब उठते हैं तो हाथ में पेन होता है या फिर ब्लड रुक जाता है या फिर सुन्नपन पैदा हो जाता है। तो ये चीज़ हमारे सर्वाइकल के लिए बहुत डेंजर या बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। इससे हमारे सर्वाइकल की प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस चीज़ को आपको फोकस रखना है, ध्यान रखना है। अगर आप गलती से भी ये चीज़ रखते हैं तो अभी से कोशिश कीजिए इस चीज़ को अवॉइड करने की और इस चीज़ को छोड़ने की। तो इसमें गुड स्लीप पोस्चर्स होते हैं हमारे, करेक्ट पोज जो होते हैं अपने स्लीपिंग के, वो आप देख सकते हैं। तो इसी पोजीशन में हम कोशिश करेंगे ख़ुद को स्लीपिंग टाइम में बेटर करने की। ठीक है। तो नंबर 3 इसमें रीज़न होता है इनकरेक्ट पोस्चर सिटिंग फ्रॉम एट द कंप्यूटर। तो ये चीज़ देखी जाती है अक्सर जो ऑफिस लाइन में वर्क करते हैं, जो लोग ऑफिस में हमेशा वर्क करते हैं और कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, तो वो सही पोस्चर्स में अगर नहीं बैठते हैं या फिर रॉन्ग पोस्चर हम यूज़ करते हैं तो हमारे सर्वाइकल पॉइंट इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, हमें करेक्ट पोज में ही कंप्यूटर के आगे बैठना है। तो इसमें आता है हमारा करेक्ट पोज सिटिंग फ्रॉम एट द कंप्यूटर। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सन हैं जो ऑफिस लाइन में बैठे हैं, तो प्लीज़ आई हैव अ रिक्वेस्ट टू फॉलो दिस। तो नंबर 4 रीज़न होता है हमारा इनकरेक्ट पोस्चर एट द ड्राइविंग। ऑल्सो ये चीज़ आती है जो लोग ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं और लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं तो वो अक्सर ध्यान नहीं रखते हैं किस तरह से हमें ड्राइविंग करनी चाहिए। तो इसमें अगर हमारा डिसबैलेंस होता है, रॉन्ग पोस्चर्स में अगर हम ड्राइविंग करते हैं तो हमारा सर्वाइकल पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे करेक्ट पोज ऑफ एट द ड्राइविंग में, तो हमें सही पोज रखना है और उस तरह से हम ड्राइविंग करें। ठीक है। एंड नंबर 5 जो इसमें पॉइंट आता है हमारा, तो वो होता है इनकरेक्ट पोज फॉर वॉच मोबाइल। अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि आज के टाइम में मोबाइल एक बेसिक ज़रूरत बन गई है और हर किसी को मोबाइल की ज़रूरत है। बट हमें ध्यान रखना है, हमें अक्सर हम इसमें करेक्ट पोज नहीं रखते हैं मोबाइल देखते समय। हमें जब भी मोबाइल वॉच करना है तो करेक्ट पोज को हम फॉलो करेंगे और इससे हम सर्वाइकल पेन को इंक्रीज़ होने से खुद को बचा सकते हैं।
तो ये 5 टॉपिक हैं जिनको आपको फोकस करना है, जिससे आप घर पर ही अपने पेन को रिड्यूस कर सकते हैं, शोल्डर एंड सर्वाइकल को। और जिन लोगों को नहीं है वो भी इस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो एट द फ्यूचर कभी भी उन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम आपको फिज़िकल एक्टिविटी कुछ शो करते हैं जिससे आप उसको फॉलो करेंगे। तो अगर जिन लोगों को अगर सर्वाइकल है तो उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है, तो घर पर ही आप ट्राई करिए। आई होप आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। हाय, अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो हमारा फर्स्ट वेरिएशन है साइड बेंडिंग, नेक बेंडिंग। इसमें सबसे पहले हमें अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। हमें सीधा खड़े भी हो सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। हमें अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, नेक को बिल्कुल सीधा रखना है। ब्रीथिंग्स नॉर्मल रहेंगे हम, ठीक है। इसमें हमें स्लो बाय स्लो साइड बेंडिंग करना है, स्टेप बाय स्टेप साइड बेंडिंग until your limit. You have to bend your neck perfectly. You have to bend side by side. इसमें आप वन साइड में 20 रेपिटेशन कर सकते हैं या 10 रेपिटेशन भी कर सकते हैं। तो सेकंड वेरिएशन है हमारा विंग स्पाइन। विंग स्पाइन में भी हम नॉर्मल भी कर सकते हैं। अगर आपके हाथ नहीं आते हैं तो फिर हम टॉवल के साथ भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें भी हमें ब्रीथिंग नॉर्मल रखनी है, स्ट्रेट अपनी स्पाइन को सीधा रखना है और बिल्कुल सीधा होकर बैठना है या खड़े हो सकते हैं। विद अगर इजीली नहीं होता है तो विद टॉवल के साथ भी हम कर सकते हैं। तो थर्ड वेरिएशन आता है नेक रोटेशन। नेक रोटेशन में हमें क्या करना है, नेक रोटेशन में भी हमें साइड बाय साइड 1 by 1 करना है। इसमें भी हम ब्रीथिंग नॉर्मल रखेंगे एंड कीप स्ट्रेट योर स्पाइन एंड शुड बी स्ट्रेट योरसेल्फ एंड इजीली स्लो बाय स्लो करेंगे। रेपिटेशन इज 10 या 20 बोथ साइड या ईच साइड, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वेरिएशन पे पहुंचते हैं जिसमें हम शोल्डर सर्क्स मूवमेंट। इसमें हमें जस्ट स्ट्रेट रखना है स्पाइन को और अप एंड डाउन स्लो बाय स्लो ब्रीथिंग नॉर्मल रखेंगे। पूरा ऊपर उठाएंगे और नीचे रखेंगे, पूरा ऊपर उठाएंगे और नीचे करेंगे। इसमें भी हमें 20 या 10 रेपिटेशन लेने हैं। ब्रीथिंग नॉर्मल रखनी है और कंटिन्यू रखेंगे इसको करते हुए। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट वेरिएशन आता है हमारे बैक एंड फॉरवर्ड। बैक एंड फॉरवर्ड में फुल अप करना है अपने नेक को और फॉरवर्ड करना है। इसमें भी हम ब्रीथिंग नॉर्मल रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे एंड स्लो करेंगे। ब्रीथिंग नॉर्मल रखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कंटिन्यू रखेंगे और अराउंड 10 या 20 रेपिटेशन इसमें भी हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट वेरिएशन आता है हमारा, अब हम बताएंगे नेक रोटेशन। नेक रोटेशन में हमें अराउंड 360 डिग्री पर हमें रोटेशन करना है, स्लो बाय स्लो ईच साइड 20 या 10 टाइम रेपिटेशन आप ले सकते हैं एंड शुड बी नीड टू डन बोथ साइड, ओके। दोनों साइड में हमें कोशिश करनी है, ज़रूर करना है। दोनों साइड में अपने स्टेप बाय स्टेप हम कर सकते हैं। रोटेशन अच्छी तरह कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में इन सारे वेरिएशन में हम 10 या 20 रेपिटेशन रख सकते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट वेरिएशन चिन प्रेस। बिल्कुल स्ट्रेट रखना है खुद को। इसमें भी अपने क्या करना है, अपनी फिंगर से अपनी चिन को प्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप। इसको भी हम 10 या 20 रेपिटेशन कर सकते हैं और अपनी नेक को बिल्कुल सीधा रखना है हमें और बिल्कुल प्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप। 10 या 20 रेपिटेशन हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है 4 एंगल प्रेस योर हेड। इसमें हम थोड़ा फोकस कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी भी है और सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। जिसमें हम क्या करना है, अपने नेक को बिल्कुल सीधा रखना है। अपने हैंड को हम हाथ से होल्ड करेंगे, अपने हेड को फॉरवर्ड में पुश करेंगे और हाथ से उसको होल्ड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। 1 2 3 4 5। सेम वेरिएशन हमें बैक साइड में करना है। बैक वेरिएशन 1 2
3 4 प्रेसिंग योर हेड। ओके, सेम वेरिएशन साइड बाय साइड करना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। 1 2 3 4 सेम वेरिएशन, सेम 4 एंगल हमें रोटेट में लेकर आना है। इसमें भी हमें ध्यान रखना है, ब्रीथिंग नॉर्मल रखेंगे और अपनी नेक को बिल्कुल सीधा रखेंगे, स्ट्रेट स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे और 10 या 20 रेपिटेशन ईच साइड हम कर सकते हैं। अगर फिर भी ये ठीक नहीं होता है तो फिर हमारे पास आइए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके पेन को रिड्यूस करने की। तो खुश रहें, हेल्दी रहें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। एंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।